और इसीलिए फाइनली 100% विद प्रूफ कंफर्म हो जाने के बाद पबजी मोबाइल के इंडियन फैंस की एक्साइटमेंट सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली उन्होंने अपने पबजी और इसीलिए फाइनली 100% विद प्रूफ कंफर्म हो जाने के बाद पबजी मोबाइल के इंडियन फैंस की एक्साइटमेंट सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली उन्होंने अपने पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज को इंडिया में चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हाथों से वापस लेने का फैसला ले लिया है। तो अब फटाक से देख लेते हैं कि ये सारा मैटर क्या है। और अब पबजी मोबाइल तो इंडिया में आया ही समझो। तो पबजी मोबाइल की दुनिया में इससे बड़ी खबर और कोई हो ही नहीं सकती। गाइज फाइनली ब्लू होल ने अब अपने 5 करोड़ फैंस की बात सुन ली है। ब्लू होल कौन? वही कंपनी जिसने पबजी गेम को दुनिया में पहली बार बनाया था। आपको याद ही होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको ये बताया था कि पबजी कॉर्पोरेशन ब्लू होल की एक सब कंपनी है। और अब फाइनली पबजी कॉर्पोरेशन ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। गाइज मैंने आपसे ये कहा था कि जब बैन हुआ पबजी मोबाइल इंडिया में तो एटलीस्ट पबजी मोबाइल इंडिया को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन गाइज इस बार ना तो पबजी मोबाइल इंडिया और ना ही चाइनीज कंपनी टेंसेंट मेजर ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीधा पबजी कॉर्पोरेशन की ही तरफ से आ गई है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पबजी कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज। और अब यहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पबजी कॉर्पोरेशन रेस्पॉन्ड्स टू पबजी मोबाइल्स इंडिया बैन। मैंने अब ये सारी ऑफिशियल न्यूज डिटेल में पढ़ ली है और अब मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन मतलब बताने वाला हूँ। सो उन्होंने साफ साफ कहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन फुली अंडरस्टैंड्स एंड रेस्पेक्ट्स द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एज द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर डेटा इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द कंपनी। यानी कि भारत सरकार ने क्यों पबजी मोबाइल के ऊपर इंडिया में बैन लगाया, वो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और भारत सरकार के फैसले की इज्जत करते हैं। और इंडिया के हर पबजी मोबाइल प्लेयर की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सेफ रखना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। पबजी कॉर्पोरेशन भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढने जा रहे हैं ताकि इंडियन गेमर्स फिर से एक बार मैदान में उतर सके, यानी कि पबजी मोबाइल खेल सके। और वो भी जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस हैं ऐसे गेम्स को लेकर, उन सब को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट में पबजी कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि 2 सितंबर से और आज तक पबजी मोबाइल के इंडिया में बैन हो जाने के बाद जो भी कंडीशंस इंडिया में इस गेम को लेकर बन रही हैं, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली उन्होंने अपने पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज को इंडिया में चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हाथों से वापस लेने का फैसला ले लिया है। यानी कि जिस चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने पबजी मोबाइल को पूरी दुनिया में पब्लिश किया, ब्लू होल कॉर्पोरेशन उस चाइनीज कंपनी से इंडिया के सारे राइट्स वापस ले रही है। मेरे भाई सिर्फ इस एक अकेली लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पबजी मोबाइल ने अपने इंडियन फैंस की बात आखिर सुन ली है। आप देखो फटाक से आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, आपको भी समझ में आ जाएगा। इट सेज पबजी मोबाइल इज द मोबाइल वर्जन ऑफ प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स पबजी, एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय पबजी कॉर्पोरेशन, अ साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी। और यही वो लाइन है जिस लाइन में पूरी हकीकत अब बयां हो चुकी है। यहाँ पर साउथ कोरियन ब्लू होल ने सीधा सीधा कह दिया है कि पबजी मोबाइल उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स जिसने इस गेम को इंडिया और पूरी दुनिया में पब्लिश किया, उसका इसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं है। और गाइज ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से रिलीज की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले कुछ लेना देना था टेंसेंट गेम्स का तो अब नहीं है। और अगर अब एक चाइनीज कंपनी का पबजी मोबाइल से इंडिया में भी कोई लेना देना नहीं होगा, इसका मतलब अब इस गेम को इंडिया में अनबैन होने से कोई नहीं रोक सकता। यूएसए की कंपनी एक्टिविजन गेम्स ने साफ साफ कह दिया था कि कॉल ऑफ ड्यूटी का चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना की कंपनी टेंसेंट गेम से वो पूरा रिश्ता खत्म कर चुके हैं और ठीक इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी इंडिया में बैन नहीं हुआ है गाइस अभी तक। एंड अब साउथ कोरिया की पबजी कॉर्प ने भी यही कह दिया है कि भाई हमारे गेम पबजी मोबाइल से भी किसी और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारी और हमारी ही प्रॉपर्टी है। एंड इससे आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी एक्टिवली एंगेज्ड हैं, यानी कि एक्टिवली लगे हुए हैं अपने पबजी गेम को हर प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने में, एक्टिवली इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल यानी के
यानी कि इंडिया में भी वो इंडियन यूजर्स को पबजी मोबाइल का बेस्ट प्लेयर एक्सपीरियंस दे पाए। एंड फिर इसके आगे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी वो तो नॉर्मल एक यूजुअल पबजी मोबाइल की कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पबजी कॉर्पोरेशन इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इट्स यूनिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस टू अ ग्लोबल ऑडियंस एंड होप्स टू कंटिन्यू एंगेजिंग विद इट्स पैशनेट प्लेयर बेस इन इंडिया। मतलब वो एक यूनिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस तो दे ही रहे हैं अपनी ग्लोबल ऑडियंस को, एंड उसी के साथ साथ जो इंडिया के पैशनेट प्लेयर्स हैं, पबजी मोबाइल के फैंस हैं, वो उनके साथ भी आगे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। सो ऐसी कुछ बातें जो हो रही थी कि भाई इंडिया से प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा हैं जो पबजी मोबाइल को खेलते हैं, पर हो सकता है उन्हें इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट ना मिल रहा हो, और इसीलिए इस बात के चांसेस हैं कि भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर, इग्नोर मार देंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं बाकी वर्ल्ड में जहां पबजी मोबाइल ऑलरेडी चल रहा है वहां फोकस किया जाएगा। इन सारी बातों का सच अब आखिरकार सामने आ ही गया। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि वर्ल्ड की जो भी गेमिंग कम्युनिटीज हैं उनके साथ साथ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के साथ भी वो आगे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। सो हमारे इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन हो जाने के बाद ऐसे बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स जिनका बिल्कुल करियर ही खत्म होने के कगार पे आ गया था, वो अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं जिन तरीकों से वो ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ भी लगातार जुड़े रहे फ्यूचर में। तो मेरे भाई ये जो पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने अब रिलीज किया है अपने ऑफिशियल हैंडल पर, यानी कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिस वजह से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ था वो एक बहुत ही सीरियस इशू था, और क्योंकि इंडिया के अंदर इस गेम को चाइना की एक कंपनी लेकर आई है तो इंडिया के अंदर इस चीज का लगातार रिस्क बना हुआ था, और ठीक इसीलिए ऐसे हालात में इंडिया ने जिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाइनीज गेम्स को इंडिया में बैन कर दिया था वो मेजर इश्यू अब रिजॉल्व हो गया है, और इसीलिए भारत सरकार पबजी मोबाइल को वापस से इंडिया में अनबैन कर सकती है। अब कोई डेटा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। सो गाइस अब इसके आगे ये होने वाला है कि इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल अनबैन होगा, और जब अनबैन होगा तो उसके ऊपर चाइनीज कंपनी का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू होल यानी कि पबजी कॉर्पोरेशन ही अब इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल को लेकर आएगी, और भारत सरकार जो जो टर्म्स और कंडीशंस रखेगी पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन होने की, वही टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया में पबजी मोबाइल आएगा। तो ठीक है मेरे भाई, अब नाचो गाओ खुशियां मनाओ। इसके आगे और जो जो अपडेट्स आने वाले हैं इसके ऊपर मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। मैं चलता हूं, लेकर आता हूं आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।